वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गणेश की कृपा आप सब पे रहे। आज कुछ लोगों ने प्रश्न भेजे हैं। आज का पहला प्रश्न है, गृह प्रवेश हो या कोई परीक्षा हो या कोई भी नया काम जब लोग प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा क्यों की जाती है, और ये भी कृपया बताएं कि भगवान गणेश मूषक की सवारी क्यों करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा इसको ठीक से समझने के लिए। सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि गणेश केवल एक देवता नहीं है। गणेश एक दर्शन है। देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने विवेक और वैराग्य को काम में ला रहे हैं या नहीं। हम अपने अहंकार का पोषण कर रहे हैं या अपने अहंकार को त्यागने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे श्री गणेश जी की जो कथाएं पुराणों में हमें पढ़ने को मिलती हैं, कथा इस प्रकार से है कि एक बार देवताओं में विवाद छिड़ गया कि कौन प्रथम पूज्य है। तो भगवान शिव ने कहा कि जो ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। तो जो ज्येष्ठ भ्राता थे कार्तिकेय जी, वो अपने मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने ऐसा नहीं किया। गणेश जी ने विचार किया और विवेकपूर्ण उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर प्रदक्षिणा ली। तो जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने कहा कि मेरे लिए भगवान शिव और माता पार्वती ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। अब कई जगह कथा ऐसी भी आती है कि
वास्तव में एक ज्ञान फल था, एक फल था जिससे ज्ञान मिल सकता था। दक्षिण भारत में खास करके ऐसी कथा प्रख्यात है। और फिर उस फल को पाने के लिए यह स्पर्धा की गई, ये कंपटीशन किया गया। खैर, कथा में थोड़े वेरिएशंस हैं, लेकिन हमें तो उसके मूल पे जाना है। तो ये जो भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि और विवेक का प्रदर्शन दिया, वो चाहते तो वो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य माना गया, क्योंकि उन्होंने अपने विवेक और बुद्धि को काम में लाया। किसी भी कार्य की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि हम अपनी बुद्धि और विवेक को कैसे प्रयोग में लाते हैं। और यहां भगवान शिव और माता पार्वती एक साधारण माता पिता के प्रतीक नहीं है केवल। भगवान शिव अर्थात शुद्ध चेतना, चेतन तत्व, और पार्वती शक्ति तत्व, प्रकृति का तत्व। जब हम चेतना और शक्ति दोनों को साथ लेके चलते हैं, तब हम जीवन को सही ढंग से जी पाते हैं। गणेश जी कार्तिकेय के पीछे भागते नहीं हैं। वो इस बात से विचलित नहीं होते कि कार्तिकेय तो अपने मयूर पे बहुत जल्दी पृथ्वी के या ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएंगे। तो ये इस बात को भी दर्शाती है कि सच्ची विजय बाहर की उपलब्धियों में नहीं है। सच्ची विजय अपने विवेक बुद्धि को हम कैसे काम में लाते हैं उसमें है, और जीवन का सार यही है। तो इसीलिए भगवान गणेश की पूजा पहले की जाती है, क्योंकि सबसे पहले विवेक बुद्धि हमारे जीवन में आवश्यक है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, ऐसी मान्यता है कि जो महाभारत का ग्रंथ है उसे महर्षि व्यास ने मौखिक रूप से कहा था और श्री गणेश जी ने उसे लिखा था। व्यास महर्षि बोले जा रहे थे और गणेश जी लिखे जा रहे थे बिना रुके। वास्तव में देखा जाए तो महाभारत केवल एक पुस्तक नहीं है, वो हमारे जीवन का ही एक महाकाव्य है। हम सबके जीवन का, जीवन की जटिलताएं, धर्म अधर्म, युद्ध शांति, सब कुछ है उसमें। और जो इन सब जटिलताओं को, जो पुरुष तत्व को, प्रकृति तत्व को, सबको समझकर, सबको आत्मसात करके जो अपना जीवन जीते हैं, वही वास्तव में जीवन जीते हैं। श्री गणेश जी त्याग और समर्पण का प्रतीक भी है, क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि
श्री गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उससे महाभारत का काव्य लिखा था। तो जो बड़ा काम है उसको करने के लिए छोटे का अगर त्याग भी करना पड़े तो वो करना चाहिए। टूटा हुआ जो दांत है उनका, वो उसी त्याग का प्रतीक है। और उसका एक अर्थ ये भी है, क्योंकि दो दांत होते हैं तो आमतौर पे हम प्रकृति के द्वैत में, उस द्वंद्व में फंस के रह जाते हैं। लेकिन उस प्रकृति के द्वैत से ऊपर अद्वैत की ओर अगर आना है तो हमें द्वैत से ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरे दांत को उन्होंने तोड़ दिया। आपने ये भी पूछा कि वो मूषक की सवारी क्यों करते हैं। वास्तव में देखा जाए, जैसा मैंने पहले कहा, गणेश जी अपने आप में एक दर्शन है। केवल मूषक ही क्यों, आप देखिए उनका हाथी का सर, वो हाथी का सर इसीलिए क्योंकि विवेक बुद्धि प्रखर है, बड़ी सोच, बड़ा लक्ष्य। बड़े कान क्यों हैं? क्योंकि सुनना अधिक है, बोलना कम है। उसका यह मतलब नहीं कि आप बोले नहीं, बोलना पड़े तो बोलना भी है, लेकिन सुनना, ठीक से सुनना, श्रवण, क्योंकि पूरी साधना श्रवण से ही शुरू होती है और फिर मनन और निधिध्यासन। श्री शंकराचार्य जी ने भी इस पर बहुत अधिक जोर दिया है अपने भाष्यों में, चाहे वो भगवत गीता भाष्य हो या उपनिषद के भाष्य हो। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ठीक से सुनना, मन लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना, फिर उन बातों पर मनन करना और उन फिर बातों को आत्मसात कर लेना, उस सत्य को। जो श्री गणेश जी की सूंड है, ट्रंक, अम्मा हमेशा ये कहती हैं अपने सत्संग में, आप उस सूंड से देखिए, वो एक बहुत बड़े पेड़ को भी उखाड़ सकता है हाथी, और उसी सूंड से एक बहुत पतली सी छोटी सी सुई को भी उठा सकता है। स्थूल को भी जो ग्रहण कर सके और सूक्ष्म को भी ग्रहण कर सके, ऐसे हैं गणेश जी। प्रकृति स्थूल है चेतना की अपेक्षा, चेतना सूक्ष्म है, दोनों को ग्रहण करना। छोटा हो या बड़ा हो, दोनों को महत्व देना है। बहुत बार हम लोग बड़े को तो महत्व दे देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम अनदेखा कर देते हैं, और वही छोटी बातें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हो, या चाहे फिर वो हमारे व्यावसायिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, छोटी छोटी बातों को भी महत्व देना पड़ता है। और यही सूंड उस बात को दर्शाती है, भगवान गणेश की सूंड। अम्मा अक्सर कहती हैं कि एक विमान में, एक जहाज में, हवाई जहाज में इंजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक छोटा सा एक स्क्रू, एक कील, एक छोटा सा स्क्रू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोनों अगर काम करना बंद कर दिए तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। एक छोटा स्क्रू अगर कहीं से निकल जाए तो उससे भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो जीवन में सूक्ष्म बातों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है, स्थूल भी, सूक्ष्म भी, शक्ति भी, कोमलता भी, बुद्धि भी,
और हृदय भी। ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। और जो बड़ा पेट है भगवान श्री गणेश का, वो इस बात का प्रतीक है कि जीवन में अनेकों अनेक अनुभव हमारे आते हैं। कुछ सुख के अनुभव, कुछ दुख के अनुभव, कुछ प्रशंसा के अनुभव, कुछ निंदा के अनुभव। इन सभी अनुभवों को समत्व भाव से पचाने की जो क्षमता है वो हम में होनी चाहिए। उसी का प्रतीक है भगवान गणेश जी का बड़ा पेट। और जैसा मैंने पहले कहा, जो टूटा हुआ दांत है वो त्याग का प्रतीक है। अनावश्यक चीजों को छोड़ना, आवश्यक को थामना। श्रेयस और प्रेयस, जो मैंने कठोपनिषद के सत्रों में भी बात की थी। प्रेयस हमें क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन एक विवेकी हमेशा श्रेयस का चयन करता है। श्रेयस में हो सकता है सुख ना हो, लेकिन अंततः वो हमें आनंद की ओर ले जाता है। सुख और दुख तो द्वंद्व है, द्वैत है। भगवान गणेश के हाथ में जो फरसा है कुल्हाड़ी की तरह, वो अहंकार को और आसक्ति को काटने का प्रतीक है। जब तक हम अहंकार और आसक्ति से मुक्त नहीं हो जाते, हम परम सत्य को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। जो मोदक है वो आत्म तत्व से एक हो जाना, आत्म तत्व को जान लेने का प्रतीक है। मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा था कि गणेश जी मूषक की सवारी क्यों करते हैं, उस सब के लिए ये पृष्ठभूमि आवश्यक थी। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, भगवान गणेश, श्री गणेश अपने आप में जीवन का दर्शन है। अध्यात्म शुरू ही मन से होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया, जिसने अपने मन को समझ लिया, जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, वो इस जीवन के संग्राम में विजयी हो जाता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मन ही तुम्हारा सबसे परम मित्र भी है और तुम्हारा परम शत्रु भी। मन पर जिसने नियंत्रण पा लिया, उसने मन को अपना मित्र बना लिया, और जो मन के अधीन हो गया, मन उसका शत्रु बन जाता है। तो जो मूषक है, जो चूहा है, वो हमारे चंचल मन का प्रतीक है। चंचल मन की इच्छाएं, राग, द्वेष, वो सब, जैसे आपने देखा है, चूहा कुतरता रहता है, चीजों को काटता रहता है,
तो इसी तरह हमारा मन बहुत चंचल होता है, हम सबका यह अनुभव है। लेकिन उस चंचल मन को नियंत्रण में लाना वही आध्यात्मिक साधना है। दिखने में चूहा बहुत छोटा दिखता है, तो ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है कि इतने बड़े श्री गणेश जी और इतना छोटा चूहा उसकी सवारी क्यों कर रहे हैं? आध्यात्मिक अर्थ यही है कि मन बहुत सूक्ष्म होता है और बहुत बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम में और मन में अंतर है। मन हम नहीं, हमारा है मन। लेकिन आमतौर पे लोग मन के साथ इतना तादात्म्य कर बैठते हैं कि वो मनोरोगी हो जाते हैं। मन को नियंत्रण में लाना है तो मन से तादात्म्य को छोड़ना पड़ेगा, विचारों का साक्षी बनना पड़ेगा। गणेश जी का मूषक पर बैठना इसी बात का प्रतीक है कि मन हमारे ऊपर हावी ना हो, हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर ना बैठे, हमारी आकांक्षाएं हमारे ऊपर सवार ना हो। विवेक और वैराग्य से अपनी इच्छाओं पर विजय पाना, अपनी आसक्तियों पर विजय पाना, वही दर्शाता है श्री गणेश जी का मूषक की सवारी करना। श्री गणेश केवल एक पौराणिक देवता नहीं है, यह हमें याद रखना चाहिए। अपने मन को जिसने अपने नियंत्रण में ले लिया, वो फिर रिद्धि और सिद्धि दोनों का स्वामी हो जाता है। तो जब हम गणेश जी की आरती करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी पूजा मत करिए। आप उनकी पूर्ण कृपा से वंचित रह जाएंगे। श्री गणेश की पूर्ण कृपा अर्थात विवेक और वैराग्य बुद्धि, श्री गणेश की पूर्ण कृपा अर्थात मन पे नियंत्रण, श्री गणेश की पूर्ण कृपा अर्थात छोटे का त्याग, जो जरूरी नहीं है, जो आवश्यक नहीं है जीवन में, उसका त्याग, और परम लक्ष्य की उपलब्धि तभी हो सकती है